प्लेबॉय के नाम से मशहूर ये अभिनेता क्यों हर दूसरी हीरोइन को प्रपोज कर देते थे। बॉलीवुड का एक ऐसा कलाकार जो अपनी अजीब हरकतों के लिए मशहूर हुआ था। कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाला ये कपूर अलहदा अंदाज रखते थे। उस दौर की हसीनाओं के बीच ये बहुत पॉपुलर थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कपूर खानदान का ये मशहूर बेटा प्लेबॉय के नाम से जाना जाता था। क्यों ये हर दूसरी हीरोइन की मोहब्बत की गिरफ्त में हो जाया करते थे, क्यों अपनी हर हीरोइन को प्रपोज करने के लिए बदनाम थे, और क्यों आनन फानन में इन्होंने शादी की और सिंदूर की जगह लिपस्टिक का इस्तेमाल किया। क्यों खुद से 16 साल छोटी हीरोइन को इन्होंने शादी का प्रपोजल भेजा तो कौन थे ये आशिक मिजाज कलाकार, और क्यों हमेशा अपनी अजीबोगरीब हरकतों के लिए चर्चा में रहे। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 50 और 60 के दशक में टॉप एक्टर रहे कपूर खानदान के बेटे शम्मी कपूर की। अपने जमाने में अपने डांस और सिग्नेचर स्टाइल के लिए शम्मी कपूर इतने फेमस हुए कि उनकी तुलना हॉलीवुड कलाकार से की जाने लगी थी। इन्हें कभी उछलता मेंढक कहा गया तो कभी कूदता बंदर, लेकिन अपनी अजीबोगरीब हरकतों के बाद भी शम्मी कपूर अपने जमाने के टॉप कलाकारों में शुमार रहे। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था। महान फिल्म अभिनेता और थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर उनके पिता थे। शम्मी कपूर का नाम शमशेर राज कपूर रखा गया, लेकिन प्यार के नाम से ये फेमस भी हुए। घर में फिल्मी माहौल के चलते बचपन से ही शम्मी का झुकाव फिल्मों की तरफ था और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया था। शम्मी कपूर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन मोटी मोटी किताबें देखकर इनका रुझान किताबों से हटकर फिल्मों की तरफ हो गया। इन्होंने अपने पिता का पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया और अपने बड़े भाई राज कपूर और पिता पृथ्वीराज कपूर के नक्शे कदम पर चलने लगे। सबसे पहले कारगर फिल्म प्रोडक्शन में 1953 में शम्मी कपूर को जीवन ज्योति नाम की फिल्म ऑफर की और पिता की परमिशन मिलने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में पहला कदम रखा। इसी साल उनकी 4 और फिल्में आई, गुल सरोवर, लैला मजनू, ठोकर और मधुबाला के साथ रेल का डिब्बा। वहीं अगले साल 1954 में उनकी 5 फिल्में शम्मा परवाना, चोर बाजार, महबूबा, एहसान और साहिल रिलीज हुई। 1955 में भी उनकी नकाब डाकू और तांगे वाला फिल्में आई। 1956 में उनकी फिल्म आई रंगीन रातें, जिसमें उन्होंने तब की मशहूर अदाकारा गीता बाली के साथ काम किया। लेकिन इतने सालों में इतनी सारी फिल्में करने के बाद भी उन्हें अलग पहचान नहीं मिल रही थी और अपने भाई राज कपूर की कॉपी करने का टैग उन्हें दिया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने कुछ अलग हटकर करने की ठानी। उन्होंने अपना लुक बदल डाला, मूछें हटा ली और वेस्टर्न स्टाइल के कपड़ों में दिखने लगे। उनके इस लुक ने उन्हें एक अलग पहचान दिला दी। इसी बदले अंदाज में 1957 में उनकी एक फिल्म आई तुमसा नहीं देखा, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद तो शम्मी कपूर डायरेक्टर्स की पसंद बन गए और साल दर साल इनकी फिल्में रिलीज होने लगी। शम्मी कपूर ने 60 साल तक फिल्म में काम किया और कई जनरेशन में कई फिल्मों का हिस्सा रहे। शम्मी कपूर की खास फिल्मों में दिल देके देखो, जंगली, बॉयफ्रेंड, दिल तेरा दीवाना, प्रोफेसर, चाइना टाउन, वल्ला क्या बात है, ब्लफ मास्टर, राजकुमार, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, बदतमीज, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, प्रिंस, तुमसे अच्छा कौन है, पगला, अंदाज आदि शामिल है। 1970 के बाद उन्हें लीड रोल के लिए फिल्में मिलना बंद हो गयी क्योंकि उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। याहू फिल्मी गाने की शूटिंग के समय बर्फ पर फिसलते समय उनके पैरों में चोट आ गई थी। साथ ही राजकुमार फिल्म के टाइटल सॉन्ग के समय उनका पैर हाथी की गर्दन और चेन में फंस गया था, जिससे पैरों की हड्डियां टूट गई थी। इसके बाद बिस्तर पर पड़े पड़े उनका वजन काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके बाद उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया और 1980 में फिर से फिल्मों की शुरुआत की और कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगे, जिसमें भी उन्होंने कई अच्छी फिल्मों में काम किया जो हिट रही। शम्मी कपूर साल 2011 में अपने परपोते रणबीर कपूर के साथ आखिरी बार फिल्म रॉकस्टार में नजर आए थे। इसके बाद लगभग 60 साल से चला रहा उनका फिल्मी सफर रुक गया। शम्मी कपूर की निजी जिंदगी की बात करें तो वो बहुत ही रोमांटिक और दिल फेंक किस्म के इंसान थे और अपनी हर दूसरी फिल्म की हीरोइन को प्रपोज कर दिया करते थे। बताते हैं कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड रही थी और इंडस्ट्री में आने से पहले ही इनका दिल एक्ट्रेस मधुबाला पर आ गया था। उनके साथ जब फिल्म में काम करने का मौका मिला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन एक तो दिलीप कुमार मधुबाला की जिंदगी में पहले से ही थे, तो दूसरा शम्मी कपूर की मां ने साफ कह दिया था कि कोई मुस्लिम लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। शम्मी की गर्लफ्रेंड की लिस्ट में एक्ट्रेस नूतन का नाम भी शामिल था, लेकिन नूतन थोड़ी सीरियस किस्म की इंसान थी, तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। 1953 से 1955 तक नाडिया उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर जानी जाती थी। नाडिया एक जर्मन डांसर और एक्ट्रेस थी जिन्होंने कुछ भारतीय फिल्मों में काम किया था। शम्मी से उनकी मुलाकात श्रीलंका में एक शूट के दौरान हुई थी। फिल्म रंगीन रातें में शम्मी और गीता बाली ने साथ काम किया था और शम्मी को गीता से प्यार हो गया था, लेकिन गीता बाली ने उनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। लेकिन शम्मी बार बार अपनी बात दोहराते रहे और 4 महीने बाद गीता भी इस बात के लिए मान गई। लेकिन गीता बाली ने कहा कि उन्हें अभी और इसी वक्त शादी करनी है और आधी रात के वक्त में कोई मंदिर या मार्केट खुला नहीं था कि सिंदूर लाकर शादी की जा सके। ऐसे में शम्मी गीता के साथ छुपकर पास के मालाबार हिल के बाण गंगा मंदिर पहुंचे और सुबह 4 बजे मंदिर के खुलते ही गीता से शादी कर ली। लेकिन जब मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं मिला तो गीता बाली के पर्स से लिपस्टिक निकालकर उसी से मांग भर दी। शम्मी की अजीबोगरीब शादी के खूब चर्चा हुई, जिसे बाद में घर वालों ने भी रजामंदी दे दी। आगे चलकर शम्मी और गीता के 2 बच्चे हुए, आदित्य राज कपूर और कंचन, लेकिन ये साथ 10 साल का ही रहा। शम्मी की प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन पर्सनल लाइफ में बड़ा हादसा हुआ और उनकी पत्नी गीता स्मॉल बॉक्स के कारण 1965
में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जिसके बाद शम्मी कपूर टूट गए और कई महीनों तक न किसी शूटिंग पर जाते थे, न ही फैमिली फंक्शन में। परिवार वालों ने दूसरी शादी की सलाह दी क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, लेकिन शम्मी ने मना कर दिया। खुद को संभालकर फिर से फिल्मों में वापसी की और तब इनकी जिंदगी में आई जानी मानी एक्ट्रेस मुमताज, जो शम्मी कपूर से 16 साल छोटी थी और फिल्म ब्रह्मचारी में उनके साथ काम कर रही थी। शम्मी का दिल उन पर आ गया और उन्होंने मुमताज को प्रपोज कर दिया और दोनों डेट भी करने लगे। उस समय मुमताज न्यू कमर थी और स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जब शादी के लिए शम्मी ने शर्त रखी कि कपूर खानदान की बहू फिल्म में काम नहीं करेगी और उन्हें फिल्मी करियर छोड़ना पड़ेगा, तो मुमताज को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने शम्मी से शादी से इनकार कर दिया। मुमताज इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना चाहती थी और ऐसी किसी शादी में बंधकर काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और इंडस्ट्री में सभी जगह ये चर्चा होने लगी कि मुमताज इतने अमीर और खानदानी शम्मी कपूर का रिश्ता कैसे ठुकरा सकती है, जबकि वो गरीब और साधारण परिवार से थी। लेकिन मुमताज ने अपने इस फैसले को सही साबित किया और इंडस्ट्री में एक स्टार का दर्जा हासिल किया। लेकिन इसके अगले साल 1969 में शम्मी ने नीला देवी नाम की एक महिला से शादी कर ली, जो पुरानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी और उनकी भतीजी की दोस्त थी। नीला के सामने भी शम्मी ने शर्त रखी कि वो कभी भी मां नहीं बनेंगी और उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करेंगी। भावनाओं में आकर नीला ने भी ये शर्त मान ली। शम्मी के बेटे आदित्य राज ने इंटरव्यू में शम्मी की इस शर्त के बारे में बताया था। वहीं शम्मी कपूर का नाम मशहूर लेखक और सोशलिस्ट बीना रमानी के साथ भी शम्मी जुड़ा था और उनके अफेयर की बात शम्मी कपूर के बेटे ने ही बताई थी, लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चल सका। 1988 में जब शम्मी कपूर को कंप्यूटर के बारे में पता चला तो वो लोगों में शामिल रहे, उन लोगों में जिन्होंने भारत में सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल किया था। और शम्मी कपूर इंटरनेट यूजर कम्युनिटी ऑफ इंडिया के फाउंडर और अध्यक्ष भी रहे। किडनी की बीमारी से लड़ते हुए 14 अगस्त 2011 को शम्मी कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके अंतिम सफर में कपूर खानदान के साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के सैकड़ों दिग्गजों ने शिरकत की थी और उन्हें श्रद्धांजलि दी। शम्मी कपूर के नटखट और चुलबुले अंदाज को हमेशा ही इंडस्ट्री में याद किया जाए।